प्रिय विद्यार्थियों, SLT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न 5 के सभी पार्ट हैं उनको हल करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। इससे पीछे के 3 पार्ट्स में हमें 4 तक के सवालों को हल कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास और हल करते हैं इस 5 के सवाल को। पाँच का सवाल है, उसमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं। इन तीनों पार्ट्स को हम एक एक करके हल करते हैं। 5 का सवाल दिया गया है, सरल कीजिए। तो इसमें पहला दिया गया है, जो भी घातांकों के नियम हैं उनको प्रयोग में लेते हुए हम इसे सवाल है उसको हल करते हैं। सबसे पहले जो अभाज्य संख्याएं नहीं है उनको अभाज्य संख्या के रूप में लिख करके घातांकों के रूप में लिखते हैं। तो सबसे पहले दिया गया 2 की घात 5 और फिर इसकी कोष्टक बंद करके दोबारा घात 2 है, फिर 7 की घात 3 बटा 8 की घात 3 है। तो 8 है उसको हमें 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी इसे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे और इन सब के हम अब 3 घातें लगा देंगे और गुणा 7 जो का 3 लिख देंगे। अब देखिए, सबसे पहले जो 2 की घात 5 और घात 2 है उसको हमें सरल करते हैं। तो जब घात की घात होती है तो वो आपस में गुणा हो जाती हैं। तो यहाँ 2 पंजे 10 घात हो जाएंगी 2 की और गुणा ये 7 की घात 3 हो जाएंगी। फिर बटा, अब देखिए यहाँ आधार समान है, गुणा की क्रिया हो रही है, तो हम आधार को एक बार लिख के इनकी घातों को आपस में जोड़ देंगे। तो 3 3 6 और 3 9, तो यहाँ हो जाएंगे 2 की घात 9 गुणा 7। अब देखिए समान घात हैं उनको हम एक साथ लिख लेते हैं। तो 2 की घात 10 है बटा नीचे दे रखी है बटा में 2 की घात 9, इनको हम अलग कर देते हैं और फिर गुणा 7 की घात 3 है और बटा 7 की घात 1 है। अब देखिए जहाँ आधार समान हो, भाग की क्रिया हो रही हो, तो ऐसे जो सवाल होते हैं उनको हल करने के लिए हमें आधार को एक बार लिखते हैं और घातों को घटा देते हैं। तो 10 में से 9 घटा देंगे 2 को एक बार लिख करके, गुणा यहाँ 7 को एक बार लिखेंगे और 3 में से 1 को घटा देंगे। अब यहाँ बच गई 2 की घात 1, तो 1 है वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, 10 में से 9 घटाएंगे 1 बचेगा। और यहाँ 7 की घात 3 में से 1 को घटा देंगे तो 2 बचेंगी। अब इन सब को हम गुणा कर देंगे। तो 2 गुणा 7 की घात 2 है, तो 7 को 2 बार लिख करके गुणा कर देंगे। तो अब देखिए इनको गुणा जब करेंगे तो आ जाएगा 2 गुणा 7 7 49 और 49 को जब 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 98। यही आपके इस पहले पार्ट का आंसर होगा। तो इस तरह से आपको ये पहला पार्ट है उसको हल करना है। अब देखिए 2 का पार्ट। अब जिस तरह से पहले पार्ट को हल किया है इसी तरह से इस दूसरे पार्ट को भी हल करना है। सबसे पहले जो अभाज्य संख्याएं नहीं है उनको अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखेंगे। तो 25 की जगह हम लिख देंगे 5 गुणा 5, फिर ये 5 की घात 2 गुणा t की घात 8 बटा यहाँ 10 है वो भी अभाज्य संख्या नहीं है तो इसको लिख देंगे हम 2 गुणा 5 और अब 2 के भी 3 घात लगा देंगे और 5 के भी 3 लगा देंगे और फिर t की घात 4। अब जो समान आधार वाली संख्याएं हैं उनको घातांक के रूप में लिख करके सरल करेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले 5 है, उसकी घात 1 2 और 2 ये हो जाएंगे 4 हो जाएगा और बटा में दी हुई है 5 की घात 3, तो इसको हमने अलग कर दिया इस तरह से। फिर गुणा t को ले लेते हैं
तो टी के ऊपर घात है 8 है और बटा में है टी के घात है 4। तो इसको इस तरह से लिख दिया। अब ऊपर वाली सारी संख्या आएगी, नीचे बच गया आपके पास में 2 की घात 3। तो इसको हम लिख देंगे 1 बटा 2 की घात 3। अब इनको सरल कर लेते हैं। सबसे पहले आधार समान है और भाग की क्रिया हो रही है तो घातों को आपस में घटा देंगे। आधार को एक बार लिख करके तो 5 की घात हो जाएगी 4 माइनस 3 और गुणा टी की घात 8 माइनस 4 और गुणा इसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं 1 बटा 2 की घात 3। सबसे पहले इनको सरल कर लेते हैं तो बचेगा 5 और फिर यहाँ टी की घात 4 बच जाएगा। 8 में से 4 घटाएंगे 4 बच जाएगा और गुणा 1 बटा 2 की घात 3। अब देखिए इनको सरल करते हैं, आगे की तरफ लिख लेते हैं इनको। तो सबसे पहले 5 गुणा टी की घात 4 और बटा में दिया हुआ है 2 की घात 3, तो इसको हम 3 बार लिख देते हैं। अब ऊपर तो आ गया हमारे पास में 5 और नीचे आ जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो 5 बटे 8 है टी की घात 4। यह हो जाएगा आपके इसे दूसरे पार्ट का हल। अब देखिए अगला पार्ट, अगला तीसरा पार्ट है, उसमें दिया गया है 3 की घात 5 गुणा 10 की घात 5 गुणा 25 बटा 5 की घात 7 गुणा 6 की घात 5। तो यहाँ 3 और 5 है वो तो अभाज्य संख्याएं हैं, बाकी की अभाज्य संख्याएं नहीं है। तो सबसे पहले इनको अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखेंगे। तो 3 की घात 5 है, इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे और 10 की जगह लिखेंगे 2 गुणा 5 और ये 5 घात है वो 2 के भी लगा देंगे और 5 के भी लगा देंगे और 25 है उसकी जगह भी हम लिख देंगे 5 गुणा 5 और बटा 5 की घात आ गई 7 है और अब यहाँ 6 है उसकी जगह हम लिख देते हैं 2 गुणा 3 और ये 5 घात है वो 2 के भी लगा देंगे और 3 के भी लगा देंगे। अब देखिए जो समान घात हैं उनको आधार एक बार लिख करके जोड़ देते हैं घातों को। तो सबसे पहले ऊपर 3 एक ही बार है तो ये 3 की घात 5 गुणा 2 है वो भी एक ही बार है तो 2 की घात 5 गुणा अब 5 की घात 5 तो ये है और 2 ये हो गए, 1 और 1 2, तो ये हो जाएंगे आपस में जोड़ देंगे इनको तो 5 की घात 7 बटा अब 2 की घात ये 5 है तो 2 की घात 5 लिख देंगे गुणा 5 की घात है 7 और गुणा 3 की घात है 5। तो देखिए यहाँ 3 की घात है वो 5 है, नीचे भी 3 की घात 5 है, तो आप डायरेक्ट भी यहाँ से भी इनको कैंसिल कर सकते हैं। 2 की घात 5 है ऊपर और 2 की घात 5 है नीचे, तो इनको भी आप कैंसिल कर दें। और 5 की घात 7 ऊपर है और 5 की घात 7 नीचे है, तो जब आप इनको घटाएंगे तो क्या बचेगा, यानी आप इसको काटें नहीं और वैसे घटाएं तो भी ये हो जाएगा 2 की घात 5 माइनस 5 गुणा 3 की घात 5 माइनस 5 और गुणा 5 की घात 7 माइनस 7। तो इन सब के क्या लग जाएगी, घात 0 हो जाएगी और जब किसी भी अंक की घात 0 होती है उसका मान 1 होता है, तो 1 गुणा यहाँ भी 1 आ जाएगा, फिर यहाँ भी 1 आ जाएगा। अब 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, फिर 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। तो यह हो गया आपके इसे तीसरे पार्ट का आंसर। अगर आपने यहाँ भी इन सबको काट दिया था तो यहाँ भी क्या बचा, ऊपर 1 बचा और नीचे 1 बचा। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट आप यहाँ भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो बच्चों इसी के साथ में आपकी ये प्रश्नावली है वो समाप्त होती है। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने अन्य साथियों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।